लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को छठी की हार्दिक बधाई। जन्माष्टमी की पूजा तो हमने बहुत धूमधाम से की, अब हम छठी मनाएंगे। तो छठी की पूजा शाम को होती है फ्रेंड्स। शाम को लड्डू गोपाल को हम बहुत ही अच्छे से घी से या बेबी ऑयल से मालिश करेंगे, या फिर इत्र की मालिश कर सकते हैं। फिर हम दूध से स्नान कराएंगे। छठी के दिन दूध से स्नान कराया जाता है फ्रेंड। कहा जाता है ना, छठी का दूध याद रहता है, तो इसलिए इस दिन छठी के दिन दूध से स्नान कराएंगे। उसके बाद जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध स्नान करा के हम उनका अंग पोषण करेंगे। आप छठी में डुबकी लगा के स्नान कराइए, या फिर इस तरह से दूध से स्नान कराइए। फिर हम उनका अंग पोषण करेंगे, और अंग पोषण करके उन्हें सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो आप इस दिन छठी के दिन नए वस्त्र पहनाइए और उनका सुंदर सा श्रृंगार कीजिए फ्रेंड्स। तो बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हमने यहाँ पे किया है। इसके साथ ही हम नजरी तगड़ी पहनाएंगे। आज के दिन नजरिए पहनाए जाते हैं। लड्डू गोपाल को नज़र नहीं लगती, जैसे घर में छोटे बच्चे को हम नजरिए पहनाते हैं, ठीक उसी तरह से हम लड्डू गोपाल को भी नजरिए पहनाएंगे। सुंदर सा उनका श्रृंगार करेंगे, बहुत हैवी नहीं करेंगे, छोटे बच्चे हैं तो बहुत सुंदर सा उनका श्रृंगार करेंगे। उसके बाद हम उन्हें विराजमान कर देंगे। तो आप पूजा अलग से चौकी लगा कर कीजिए, या फिर घर के मंदिर में कीजिए, या आपकी इच्छा है। तो हम सुंदर सा श्रृंगार करके मोर पंख लगाएंगे उन्हें, और पूजा के लिए तैयार करेंगे। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ दीपक जला लेना है। दीपक की भी हमें पूजा करनी है। छठी के दिन दीपक का भी बहुत खास महत्व है। काजल करने के लिए हमें दीपक जलाना ही होता है। तो दीपक जला के हम पूजा करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को विराजमान कर देंगे। तो यहाँ मैंने झूले में विराजमान किया है, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि हम अलग से आसन लगाएं फिर झूला झुलाएं, तो हम झूले में ही विराजमान कर दिए। 6 दिन तक वैसे भी हम झूला झुलाते ही हैं, तो झूले में रखते हैं। तो तिलक लगा के यहाँ पर हम गणेश जी की पूजा भी साथ साथ कर लेंगे, क्योंकि हम घर के मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं। तो तिलक लगाएंगे, उसके ऊपर हम अक्षत समर्पित करेंगे, फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो फूल आपके पास हो वो फूल समर्पित कीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बिना फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो जो फूल है आप सबको एक एक करके गणेश जी को समर्पित कीजिए, और लड्डू गोपाल को कीजिए। गणेश जी को हम भोग समर्पित करेंगे, लड्डू गोपाल को भी हम भोग समर्पित करेंगे, तुलसी के पत्ते का भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम पंचमेवे का भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो सबसे पहले हम पंचमेवे का भोग समर्पित किए। फिर हम तुलसी दल समर्पित करेंगे। तो आप तुलसी ज़रूर समर्पित कीजिए लड्डू गोपाल को, इनके बिना इनकी तो पूजा ही अधूरी होती है। साथ में हम बाँसुरी समर्पित करेंगे, जल समर्पित करेंगे। भोग के साथ जल समर्पित किया जाता है फ्रेंड्स। और हमारे यहाँ छठी के दिन भोग बनाया जाता है, तो कुछ भी भोग बना के समर्पित किया जाता है। साथ में हम दूध का भी भोग समर्पित करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को दूध का भोग जरूर समर्पित करना चाहिए। छठी के दिन भी लड्डू गोपाल को बहुत सारे भोग लगते हैं, तो आपकी इच्छा है, आपके यहाँ जो छठी में चलता है भोग वही लगाइएगा। इसके साथ साथ ही हम भोग के लिए समर्पित करेंगे घर की बनी हुई प्रसाद, मिठाई, या जो चीज़ आप अपने घर में भोग में लगाते हैं वो सभी चीज़ें हमें बनानी है। हमारे यहाँ हलवे का भोग लगाया जाता है, तो हम हलवे का भोग बनाएंगे, और हलवे का भोग ही लगाया जाता है। इसके साथ साथ तरह तरह की मिठाइयाँ का भी भोग लगाया जाता है, जो आप लगा सकते हैं। ये कढ़ी चावल का भोग, पूड़ी का भोग, खीर पूड़ी बनाया जाता है, तो इस तरह से लगाया जाता है। हम यहाँ पर हलवे का भोग लगा रहे हैं। हमारे यहाँ हलवे का भोग ही लगाया जाता है, तो सूजी का हो या सिंघाड़े के आटे का हो, ये टोटल आपकी इच्छा है। फिर हम मिठाइयों का भोग लगाएंगे। इसके साथ साथ फलों का भोग लगाएंगे। ऋतु फल ले लेंगे, जो भी फल आपको मिल जाए वो फल ले लेंगे। जो भी चीज़ें आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, ये टोटल आपकी इच्छा है। नहीं तो आप केवल हलवे का और दूध का भोग भी लगा सकते हैं छठी के दिन। बहुत ही सरल तरीके से पूजा हम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सामान तो अपनी इच्छा अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बस भाव की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आप जन्माष्टमी की पूजा करते हैं तो आपको छठी की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। तो आप बहुत ही सरल तरीके से भी छठी की पूजा कर सकते हैं। तो आप एक एक करके जो भी भोग समर्पित करते हैं, आपके यहाँ जैसे छठी मनाई जाती है आप वैसे ही कीजिए। फिर हम आज के दिन लड्डू गोपाल को काजल लगाया जाता है, तो काजल आप लगाइए। थोड़ा सा घी चम्मच में लगाकर इस तरह से हम दीपक के ऊपर चम्मच को रखेंगे, तो थोड़ा सा काजल बन जाएगा। आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों के लिए भी बना सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ही बना लीजिए। तो इस तरह से हम काजल बनाएंगे और लड्डू गोपाल की आंखों में लगाएंगे। देखिए इस तरह से आप जब भी बनाएंगे तो अच्छे से आप दीपक में सटाएंगे, तो आपको काजल बन के तैयार हो जाएगा। काजल अब कम बनाइए, ज़्यादा बनाइए, आपकी इच्छा है। अगर बाती तेज़ होगी तो काजल बहुत जल्दी ज़्यादा अच्छा से बन जाएगा। इस तरह
से काजल बनाएंगे। फिर हम बहुत ही धीरे से, बहुत प्यार से लड्डू गोपाल की आँखों में काजल लगाएंगे। आज के दिन काजल लगाया जाता है, छठी के दिन से काजल लगाना शुरू होता है। तो हम लड्डू गोपाल की आँखों में इस तरह से काजल लगाएंगे। फिर हम, आप चाहें तो अपनी आँखों में भी लगा सकते हैं, घर के सभी सदस्यों को भी लगा सकते हैं छठी का काजल। उसके बाद हम हाथ में कुछ पैसे लेंगे और इस तरह से लड्डू गोपाल के ऊपर से 5 बार से वार के वहीं पे रख देंगे। ये जो वारा हुआ पैसा है ये लड्डू गोपाल का ही होता है। इससे आप उनके लिए ही कोई भी गिफ्ट ले आइए, उनके वस्त्र ले आइए, उनके पोशाक ले आइए, आप जो भी सामग्री चाहें ला सकते हैं। तो इस तरह से आपको छठी की बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने बताई है। अब आपको क्या करना है, देखिए जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये दीपक ठंडा होने के बाद उठाना है, उससे पहले नहीं लेना है कुछ भी। तो जो भी छठी के नियम है वो मैंने सभी आपको बता दिए। फिर हम धूप दीप जलाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। पहले आप धूप जला लीजिए, धूप सुगंधित धूप जरूर जलाना चाहिए फ्रेंड्स, भगवान को सुगंधित चीज़ें बहुत अधिक पसंद होती हैं। तो आप सुगंधित चीज़ जलाइए, धूप जलाइए, ज़्यादा धुआं मत कीजिए जैसे छोटे बच्चे के पास होता है ना, बिल्कुल हमें उसी बात का ध्यान रखना है। तो हम धूप दीप जलाकर अपने घर के मंदिर में ही इसी तरह से छठी की पूजा करेंगे। फिर हम आरती कर लेंगे। तो आपको आरती आती है तो आप आरती कीजिए, लड्डू गोपाल की आरती कीजिए, विष्णु भगवान की आरती कीजिए, नहीं आती है तो आप क्लॉकवाइज घुमाते हुए इसी तरह से आरती कर लीजिए। फिर हम गणेश जी की भी आरती करना है हमें पहले, उसके बाद हमें लड्डू गोपाल की आरती करना है। फिर आरती करने के बाद हम दीपक को रख देंगे और दीपक हाथ में थोड़ा सा जल लेकर दीपक के ऊपर से 2 बार वार देंगे। भोग प्रसाद दीपक ठंडा होने के बाद हम उठा लेंगे और लड्डू गोपाल को फिर हम झूला झुलाएंगे। तो झूला तो आपको छठी तक ऐसे भी झुलाते ही रहना है। जब भी देखिए दिन में, सुबह में, दोपहर में, शाम में, जब भी आपको समय मिले और उनके साथ समय बिताने का मौका मिले तो आप झूला ज़रूर झुलाइए। छठी तक लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है, जैसे छोटे बच्चे को घर में झुलाया जाता है उसी तरह से आप लड्डू गोपाल को भी झूला झुलाते रहिए। बहुत ही प्रेम पूर्वक इस तरह से हम सरल तरीके से लड्डू गोपाल की छठी मनाएंगे। छठिहारी की यह विधि आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अंत तक देखने के लिए। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण।